आज की इस क्लास में हम लोग सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कैटेगरी वाइज कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग सितंबर माह में जो महत्वपूर्ण योजनाएं, कार्यक्रम या फिर सितंबर माह के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 14,500 स्कूलों का उन्नयन और विकास करने के लिए 5 सितंबर 2022 को कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो ये योजना आपका शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रारंभ की गई है और योजना का नाम है पीएम श्री योजना। इसका उद्देश्य क्या है? 14,500 स्कूलों का एडवांसमेंट यानी कि उन्नयन और डेवलपमेंट यानी कि विकास करना। ओके, तो पीएम श्री योजना स्कूलों के उन्नयन और विकास से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने किन राज्यों में व्हेल शार्क बचाओ अभियान की शुरुआत की है? तो व्हेल शार्क बचाओ अभियान की शुरुआत किन राज्यों में की गई? तो ये की गई है आपके कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप राज्यों में। ठीक है, और किसने स्टार्ट किया है? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, व्हेल शार्क बचाओ अभियान कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में। नेक्स्ट हमारा है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए परफॉर्मेंस का मूल्यांकन और विश्लेषण करने से संबंधित कौन सा नियामक जारी किया गया है? तो ये एक परख नामक नियामक जारी किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो छात्र अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके संपूर्ण विकास के लिए उनका परफॉर्मेंस का जो है किस तरह से मूल्यांकन और उसका विश्लेषण किया जा सके। ठीक है ना, तो इसके लिए कौन सा जो है नियामक जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है आपका परख। ओके, नेक्स्ट हमारा है, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए, तो आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए 50,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप किस कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाएगी? तो जो भी आपका अनुसंधान करेगा किस क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, उसको 50,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। और इस कार्यक्रम का क्या नाम है, किस कार्यक्रम के तहत ये दिया जाएगा? तो ये स्पार्क कार्यक्रम के तहत दिया जाएगा। स्पार्क नाम का एक म्यूजियम भी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो वो किया गया था इसरो के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था स्पार्क नाम का म्यूजियम। और ये स्पार्क कार्यक्रम किस लिए है? तो ये आपके आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप है। ओके, किसानों के लिए एक अस्थायी आजीविका कमाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण पिछवाड़े सूअर पालन योजना शुरू किया गया है? तो ग्रामीण पिछवाड़े सूअर पालन योजना प्रारंभ किया गया है आपके मेघालय राज्य के द्वारा। ठीक है, और उद्देश्य क्या है? जो किसान हैं उनको एक अस्थायी आजीविका जो है उपलब्ध कराना इसका जो है उद्देश्य है। ठीक है ना, तो मेघालय सरकार ने प्रारंभ किया आपका ग्रामीण पिछवाड़े सूअर पालन योजना। नेक्स्ट हमारा है, सितंबर 2022 में सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है याद रखना कि किसने स्टार्ट किया? सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए कहाँ पर इग्नाइटेड माइंड कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इग्नाइटेड माइंड कार्यक्रम की शुरुआत कारगिल में प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने। उद्देश्य क्या है? तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी कराना कारगिल के बच्चों के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का शुभारंभ किया है? तो सेहत क्या है? तो सेहत एक स्कूल स्वास्थ्य योजना है जिसे प्रारंभ किया गया है किस सरकार के द्वारा? तो हरियाणा सरकार ने प्रारंभ किया है। इसमें जो है क्या होगा कि बच्चों के स्वास्थ्य का चेकअप किया जाएगा। ठीक है ना, जो स्कूली बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का चेकअप किया जाएगा स्कूल स्वास्थ्य योजना के तहत, जिसका नाम है सेहत, स्टार्ट किया गया हरियाणा के द्वारा। सरकारी स्कूल में कक्षा 5 से 12वीं तक की छात्राओं को 1,000 रुपये मासिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने पुधुमई पेन योजना प्रारंभ की है? तो ये पुधुमई पेन योजना जो है ये तमिलनाडु सरकार ने प्रारंभ किया। और उद्देश्य क्या है? जो कक्षा 5 से 12वीं तक की जो छात्राएं सरकारी स्कूलों में पढ़ती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो सरकारी स्कूलों में पढ़नी चाहिए। ठीक है ना, और उन्हें जो है 1,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये आपकी कौन सी योजना है? पुधुमई पेन योजना। और किस राज्य ने स्टार्ट किया? तो तमिलनाडु राज्य ने इसको स्टार्ट किया है। सितंबर 2022 में किसने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने नहीं, जबकि किसने की? तो ये की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक पोर्टल स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था? निक्षय पोर्टल 2.0।
ठीक है ना, इसके बारे में आपको बताया जा चुका है निक्षय पोर्टल 2.0। इसका उद्देश्य जो है टीबी की जांच करना है समय पर। तो टीबी मुक्त भारत अभियान स्टार्ट किया गया किसके द्वारा, तो ये आपका द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत टीबी मुक्त कब तक हो जाएगा, कब तक का लक्ष्य रखा गया है भारत के लिए, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है। भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने और वर्षा के जल का संरक्षण करने के लिए छाता योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो छाता योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है जो भूमिगत जल स्तर है उसको बढ़ाना और जो वर्षा का जल है उसको संरक्षण करना। और ये स्टार्ट किया गया किसके द्वारा, छाता योजना, तो ये स्टार्ट किया गया है ओडिशा राज्य के द्वारा। ठीक है, तो ये आप याद रखना, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना और जल संरक्षण के लिए छाता योजना किसने स्टार्ट किया, ओडिशा राज्य ने स्टार्ट किया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना कौन प्रारंभ कर रहा है, तो ये आपकी छत्तीसगढ़ जो है राज्य की सरकार है। और इसने एक और योजना प्रारंभ की है जिसमें ये गाय के गोबर को 2 रुपये पर किलो जो है खरीदेगी किसानों से। ठीक है ना, तो ये आपका कौन सा योजना है, ये आपका मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना है, चिकित्सा से संबंधित, और ये स्टार्ट किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा किस बंदरगाह पर हेरोइन की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स प्रारंभ किया गया। तो ऑपरेशन गियर बॉक्स प्रारंभ किया गया कोलकाता बंदरगाह पे, क्योंकि यहाँ पर जो है गियर के बॉक्स में जो है भर के आपका हेरोइन की जो है क्या की जाती थी, तस्करी की जाती थी। इसीलिए जो है राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन गियर बॉक्स प्रारंभ किया है कोलकाता बंदरगाह पे। किस राज्य सरकार ने सिरपी स्टूडेंट्स इन रिस्पॉन्सिबल पुलिस इनिशिएटिव नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये स्टार्ट किया गया है आपके तमिलनाडु सरकार के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पुलिस की भूमिका दी जाएगी। ठीक है ना, प्रत्येक कॉलेज से 50-50 बच्चों को पुलिस की भूमिका दी जाएगी। और ये किसने स्टार्ट किया गया है, स्टूडेंट इन रिस्पॉन्सिबल पुलिस इनिशिएटिव, तो ये स्टार्ट किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। 15 सितंबर 2022 को किसने पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो जागृति कार्यक्रम किसका है, तो ये रामकृष्ण मिशन का कार्यक्रम है जागृति कार्यक्रम। और इसे प्रारंभ किया गया किसके द्वारा, तो इसे प्रारंभ किया गया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ओके, और किसके लिए है, तो ये कक्षा पहली से 5वीं तक के छात्रों के लिए है। किस राज्य ने बेटियों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर मान, इसका मतलब है कि हमारी बेटी हमारा अभिमान, ठीक है ना, तो ये अभियान जो है शुरू करने की घोषणा की है, हमर बेटी हमर मान। तो ये भी आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इसको प्रारंभ किया है, हमर बेटी हमर मान अभियान। ओके, नेक्स्ट हमारा है सितंबर 2022 में किस राज्य ने प्रदेश व्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया है। तो प्रदेश व्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान स्टार्ट किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये आपके स्टार्ट किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान पूरे प्रदेश भर में। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अलीवा पहल किस राज्य से संबंधित है। तो अलीवा पहल ये स्टार्ट किया है किसने, ओडिशा राज्य ने। और बाल विवाह मुक्त जो है ओडिशा का पहला राज्य कौन सा, पहला जिला कौन सा था, तो उसका नाम था गंजम। ठीक है ना, ये भी आपका एक करंट अफेयर्स है 1-2 महीने पहले का। तो ओडिशा का पहला जो है जिला जो कि बाल विवाह मुक्त है वो है आपका गंजम। तो बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अलीवा पहल कहाँ पे, ये ओडिशा राज्य में। सीबीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया ऑपरेशन मेघचक्र किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन मेघचक्र जो है ये जो आपका क्लाउड है वहाँ पे जो है बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफी को रोकने से संबंधित है। और किसने स्टार्ट किया है, तो ये स्टार्ट किया है सीबीआई। ठीक है ना, और ये आपका बाल यौन शोषण को रोकना इसका उद्देश्य है, किसका, ऑपरेशन मेघचक्र का सीबीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया है। बाल यौन शोषण को रोकना इसका उद्देश्य है। ओके, तो ये हमारे जो है महत्वपूर्ण योजनाएं थी। अब देखेंगे हम लोग महत्वपूर्ण दिवस को। तो अब देखते हैं सितंबर माह के जो है महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, तो 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आप सबको पता होना चाहिए कब होता है, तो ये होता है 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताना कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब होता है, यानी कि विश्व शिक्षक दिवस कब होता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब होता है, तो ये होता है प्रत्येक वर्ष आपका 8 सितंबर को। और इस बार की थीम क्या थी, तो ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। ठीक है ना, ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस इसका थीम था।
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, तो आत्महत्या को रोकथाम करने के लिए जो दिवस स्टार्ट किया गया वो है आपका 10 सितंबर को जो है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रारंभ किया गया, मनाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को क्या होता है? तो 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ओके। अभियंता डे या फिर इंजीनियर्स डे कब होता है? तो प्रत्येक वर्ष आपका 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी आपका 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है ना। और ओजोन से संबंधित जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो 16 सितंबर को हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। हैदराबाद मुक्ति दिवस कब होता है? तो हैदराबाद मुक्ति दिवस होता है 17 सितंबर आपका प्रत्येक वर्ष, क्योंकि 17 सितंबर 1948 को जो है ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद को मुक्त कराने के लिए, इसीलिए हैदराबाद मुक्ति दिवस कब होता है? तो 17 सितंबर को होता है। विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बम्बू डे कब होता है? तो ये होता है आपके 18 सितंबर को। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की स्थापना दिवस कब होती है? तो आरपीएफ का स्थापना जो है हुआ था आपका 20 सितंबर को, इसीलिए जो है आपका प्रत्येक वर्ष रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना दिवस आपके 20 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस कब होता है? तो अल्जाइमर दिवस होता है आपका 21 सितंबर को। ठीक है ना। अल्जाइमर दिमाग से संबंधित एक बीमारी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब होता है? तो ये होता है आपका सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। और इस वर्ष जो है सितंबर माह का तीसरा मंगलवार 21 सितंबर को पड़ा है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब होता है? तो ये आपके सितंबर माह के तीसरे मंगलवार, और 2022 में ये 21 सितंबर को मनाया गया है। ओके। नेक्स्ट हमारा है विश्व गैंडा दिवस यानी कि वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भारत का पहला गैंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। विश्व हृदय दिवस कब होता है? तो विश्व हृदय दिवस प्रत्येक वर्ष 24 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस, तो अंत्योदय दिवस जो है आपका 25 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को, और विश्व रेबीज दिवस जो है ये आपका होता है प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप लोग देख लेंगे। ओके। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे आपके किस महीने के? सितंबर माह के। ठीक है। अगली कैटेगरी में हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक कर चुके होंगे, नहीं किए होंगे तो आप कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।